को आपस में जो गर्माहट है उसको दिखाती है। तो घाना के राष्ट्रपति ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति जॉन ड्रमानी महामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर बेहद गर्मजोशी के साथ में गले मिलकर स्वागत किया है। ये तस्वीरें बोल रही हैं, अपने आप में बड़ा संकेत दे रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। विमान से उतरते ही उनका स्वागत किया गया। और एक सच्चे मित्र के तौर पर घाना भारत को देखता है और स्पष्ट तौर पर जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि राष्ट्रपति भवन की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो घाना और भारत के बीच मधुर और दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के द्वारा अपनी रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करता हुआ नजर आएगा। है कि पारंपरिक घाना रिवाजों के साथ मतलब बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जिसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का एक प्रतीक बताया गया है। और ये दिलचस्प बात है क्योंकि इस तरह के जो स्वागत समारोह होते हैं ना, वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होते, मतलब ऊपरी तौर पर लगते हैं, पर असल में ये दो देशों के बीच की आपसी इज्जत और जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उसको दिखाते हैं। ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। सही कहा, ये अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो स्वागत के बाद फिर द्विपक्षीय बैठकों का जिक्र आता है लेख में। हाँ, वो तो होना ही था। नेताओं ने व्यापार, तकनीक, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर काफी जोर दिया। मतलब भविष्य की साझेदारियों पर भी काफी विस्तार से बात हुई। हाँ, और यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मतलब पारंपरिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। अच्छा। जैसे तकनीक और स्वास्थ्य, ये भविष्य के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हाँ बिल्कुल। तो इनमें साथ काम करने की इच्छा दिखाना ये बताता है कि दोनों देश एक लंबी और क्या कहते हैं, गहरी साझेदारी की सोच रहे हैं। सिर्फ आज की नहीं, आगे की सोच रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ तात्कालिक फायदों से आगे की बात है। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं थी। अच्छा, और क्या था? प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। वहाँ जो भारतीय समुदाय बसा है उनसे भी मिले। हाँ। और घाना की जो अपनी संस्कृति है उसे भी करीब से देखा, अनुभव किया। तो ये एक तरह से सिर्फ नेताओं की मुलाकात नहीं थी, बल्कि लोगों को जोड़ने की भी कोशिश लगती है। हाँ, और ये पहलू बहुत जरूरी होता है। अक्सर इसकी अहमियत कम आंकी जाती है। सही। जब नेता स्थानीय संस्कृति से जुड़ते हैं या वहाँ के लोगों से, अपने प्रवासी समुदाय से मिलते हैं, तो उससे एक विश्वास बनता है, एक अलग तरह का माहौल बनता है। हाँ, एक अपनेपन सा लगता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है, ये लोगों के बीच भी बन रहा है। फिर बात आती है कुछ ठोस नतीजों की। हाँ, ये जरूरी है। सिर्फ बातें या माहौल से तो काम नहीं चलता। सही। तो लेख में कुछ अहम समझौतों का उल्लेख है। जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर। ये तीनों ही बहुत अहम क्षेत्र हैं। हाँ, और साथ ही युवाओं के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स और विकास परियोजनाओं की भी घोषणा हुई है। ये तो वाकई ऐसे कदम लगते हैं जिनका असर जमीन पर दिखेगा। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ मतलब कागजी समझौते नहीं है, इनका व्यवहारिक महत्व बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग जी, ये घाना की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कदम हो सकता है। हाँ बिल्कुल। डिजिटल कनेक्टिविटी तो आज के जमाने में आर्थिक तरक्की की आप कह सकते हैं कुंजी है। सही बात है। और स्कॉलरशिप्स, ये तो सीधे सीधे अगली पीढ़ी के बीच एक पुल बनाने जैसा है। लोगों से लोगों का जुड़ाव। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, ये गर्मजोशी भरा स्वागत, फिर भविष्य के क्षेत्रों पर बातचीत, सांस्कृतिक जुड़ाव और ये ठोस समझौते, तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या निकलता है? क्या सार है इसका?
देखिए, निचोड़ तो यही लगता है कि ये यात्रा भारत घाना संबंधों में वाकई एक नया अध्याय शुरू करती है। इसमें सिर्फ औपचारिक समझौतों पर ही जोर नहीं है, बल्कि आपसी समझ और लोगों के बीच के जुड़ाव पर भी उतना ही या शायद उससे ज्यादा ध्यान दिया गया है। अच्छा। जैसा कि लेख के आखिर में भी कहा गया है, ये दोस्ती की एक नई मिसाल है और ये भारत अफ्रीका के बीच जो सहयोग बढ़ रहा है उसकी भी एक झलक दिखाता है। और ये भी कहा गया है कि ये सहयोग आपसी विश्वास और साझा सपनों पर आधारित है। बिल्कुल। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस तरह से? कि कैसे साझा मूल्य मतलब कॉमन वैल्यूज और विकास की एक जैसी इच्छा ये भविष्य में देशों के बीच ऐसी साझेदारियां बना सकती हैं जो सिर्फ रणनीतिक या आर्थिक हितों से कहीं ज्यादा गहरी हों। शायद यही आने वाले वक्त की कूटनीति का एक नया रूप हो सकता है, जो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स से परे हो। ये एक दिलचस्प विचार है सोचने के लिए।